हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईस्ट लर्निंग पॉइंट। मैं हूं प्रशांत कुमार उपाध्याय। आ गया हूं एक और नई वीडियो सीरीज़ लेकर। जी हां, ध्यान दीजिएगा, वीडियो नहीं वीडियो सीरीज़ होगी जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेशन 2020-21 के एडमिशन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखो, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक की सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियोज़ में दे दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो होगी स्टेप नंबर 1, यानी कि मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको पहला स्टेप क्या करना होगा, आइए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो गाइज़ रेडी हो जाओ वन ऑफ द प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 में मैं इंक्लूड करूँगा एलिजिबिलिटी को, रजिस्ट्रेशन को और पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। ये 3 चीज़ें आपको इस वीडियो में समझाई जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है एलिजिबिलिटी, यानी कि इसमें आपको कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई जाएंगी और आपको इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, तो उससे भी पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 2 तरीक़ों से एडमिशन लिया जा सकता है, मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस। ठीक है, मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस, इन दोनों तरीक़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इन पॉइंट्स को समझा देता हूँ। देखिए, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है द एप्लीकेंट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। ठीक है, यानी कि आप इंडिया के हों, और अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एक अलग वेबसाइट है, आपको उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द एप्लीकेंट शुड हैव पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी कि ये एप्लीकेशन, ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो 12th क्लास पास कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, द एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड इंडिविजुअली इन ईच सब्जेक्ट रिक्वायर्ड फॉर कैलकुलेटिंग मेरिट एंड एलिजिबिलिटी टू द कोर्स दे सीक एडमिशन इन। यानी कि इस पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है कि जिस सब्जेक्ट में, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है और उस कोर्स से रिगार्डिंग जिन सब्जेक्ट्स को काउंट करके मेरिट बनाया जाता है, उन सभी सब्जेक्ट्स में आपको पास होना कंपलसरी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है द एप्लीकेंट शुड हैव पास्ड इंडिविजुअली इन ईच सब्जेक्ट, यानी कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना ज़रूरी है। देखिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स विथ गैप ईयर विल नॉट बी एट एनी डिसएडवांटेजेस फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्स। क्या होता है कि कुछ बच्चे ड्रॉप करते हैं, 1 साल का गैप ले लेते हैं, तो उनके लिए कोई भी डिसएडवांटेज नहीं होगा अगर वो यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है एप्लीकेंट्स अंडर द अनरिजर्व SC ST OBC EWS कैटेगरीज आर एलिजिबल टू सीक एडमिशन। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैटेगरीज बताई जा रही हैं कि अगर आप अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के हैं, SC ST OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी मेरिट और एंट्रेंस बेस दोनों तरीके से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स फ्रॉम द सिख एंड क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में ऑल्सो सीक एडमिशन अंडर द माइनॉरिटी कोटा इन द माइनॉरिटी कॉलेजेस ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं वहाँ पर सिख और क्रिश्चियंस माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं, वो भी माइनॉरिटी कोटा के अंदर। ठीक है, तो ये थे कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ रहे होंगे। अब देखते हैं फ़ीस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन की और फीस कितनी होगी। ठीक, तो देखिए अगर आप मेरिट बेस के लिए अगर फॉर्म भरते हैं, यानी कि मेरिट बेस के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं तो 250 रुपये लगेंगे, यानी कि 250 रुपये।
और अगर आप SC ST या PWD और या तो EWS इन 4 कैटेगरी से हैं तो आपके सिर्फ 100 रुपये लगेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं। अब एडिशनल चार्जेस क्या है वो मैं बता देता हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो कि ECA यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स के कोटा के अंदर एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, अच्छा, अगला एडिशनल फ़ीस है कि अगर आप मेरिट के साथ साथ चाहते हैं कि अगर कहीं आपका मेरिट में ना हुआ तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो है 750 रुपये। किसके लिए? 750 रुपीज़, वो भी किसके लिए? जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। किस चीज़ का है ये? एंट्रेंस बेस के लिए है। ठीक है, और यही चीज़ ST SC PWD और EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 300 रुपये है। ठीक है, आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अगर आप मेरिट बेस्ड एडमिशन ले रहे हैं तो 250 रुपये, और अगर आप एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन ले रहे हैं तो 750 रुपये, और आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो टोटल 1000। ठीक है, अब एक ये लास्ट चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अभी स्टार्टिंग में तो कोई रोल नहीं, लेकिन आगे इसका रोल आता है। देखिए, इसका रोल ये है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन ले लिया और वहाँ से आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा कर किसी और कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वहाँ जो आपको कैंसिलेशन फ़ीस देनी होती है वो होती है 1000 रुपीज़। ठीक है, तो इससे आपको फ़ीस का पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है। ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझिए यहाँ पर। तो देखिए, ये साइड में आपको एक वीडियो के थ्रू मैं बताता हूँ कि कैसे और कहाँ करना है। ठीक, तो गाइज़, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन में क्रोम ओपन कीजिए, फिर टाइप कीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सर्च करते ही जो सबसे पहली लिंक आएगी आप उस पर क्लिक कीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा होगा उस पर। ठीक है, जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके पास एक पेज खुलता है। पेज पर सामने लिखा होगा एडमिशन 2020, आप उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करते ही एक सामने आपके ऑप्शंस आएंगे, UG पोर्टल, PG पोर्टल और PhD पोर्टल। तो आपको UG पोर्टल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने UG एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। वहाँ आपको इस न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और फिर अपनी ईमेल ID के थ्रू रजिस्टर करना है। तो दोस्तों, आप सभी को इससे समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आपका अगला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन फ़ीस को पे करना। तो देखिए, जब आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है, जो कि मैंने अभी इस पर पिछले वाले स्लाइड में बताई है। ठीक है, तो देखिए अब क्या है यहाँ पर कि तो जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल कर चुके होंगे, सबमिट कर चुके होंगे, तो आपका एक डैशबोर्ड तैयार हो जाएगा आपके UG पोर्टल पे। ठीक है, और वहाँ आएगी एक लिंक, आपको उसी लिंक के थ्रू आपको पेमेंट करना है। आपको कहीं और नहीं जाना पेमेंट के लिए। ठीक है, यानी कि आपको कोई यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया जाता, चाहे कोई ID नहीं दी जाती जिससे कि आप किसी और मोड से पेमेंट कर सकें। आपको उस लिंक पर क्लिक करके ही पेमेंट करनी है। ठीक है, तो और हाँ, पेमेंट करने के बाद आप उस पेमेंट स्लिप की प्रिंट को ले लेना, यानी कि प्रिंट करवा लेना, या फिर स्क्रीनशॉट रख लेना अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक है, तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में मैं आपको आगे की प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, तो आप अभी तक की इन्फॉर्मेशन समझ पाए हो तो इंतज़ार मत करिए, दबा दीजिए लाइक बटन को, अपने यार दोस्त जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझ पाएँ और रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो तक। सॉरी, वेट, मेन चीज़ तो बोलना भूल ही गया कि चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।